तो जयदेव कवि जी के विषय में कहा गया है श्रीमद् भक्तमाल में कि जब थोड़े से बड़े हुए तो जयदेव कवि अनंत अनंत जन्मों से, पिछले कई जन्मों से भगवान का भजन करते चले आ रहे थे, कई जन्मों से, है ना। संत वाणी में कहते हैं, बालापन ते हरि भजे जगते रहे उदास, ताके पीछे हरि फिरे कहाँ है हरि के दास। भगवान पीछे 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 घूमते हैं। नारद जी आए वृंदावन धाम और भगवान के पास मुंह फुला के खड़े हो गए, बोले कि ये दिन भर गाय गोबर खेती बाड़ी बाल बच्चे तेरा मेरा थारी मारी और खेती बाड़ी मकान के काम में लगी रहती हैं, इनके तुम पीछे पीछे घूमते हो। और जंगल में जो संत महात्मा हजारों वर्षों से उल्टे लटक करके सूखे पत्ते खा करके भजन कर रहे हैं, कभी उनके सपने में नहीं आते हो? ऐसा इन ब्रज गोपिकाओं में है क्या? अरे मैंने तो यहाँ तक देखा तुमको भगाती हैं वो गाली दे करके कि निकल जाओ हमारी कुंज से, चले जाओ यहाँ से। तुम आते हो तो हमारा काम में मन नहीं लगता है, हम जो काम करते हैं वो छूट जाता है, फिर घर की सास ससुर घरवाला हमको मारता पीटता गालियां देता है। सूरदास जी की भाषा में ब्रज गोपिकाओं के इस भाव को कहा गया है, श्याम लगो संग डोलरी माई, श्याम लगो संग डोले। जिते जाऊं तिते आड़ो आवे, जिते जाऊं तिते आड़ो ही आवे, घूंघट को पट खोल री माई, घूंघट को पट खोल री माई, श्याम लगो जाओ यहाँ से, निकलो निकलो निकलो, चलो चलो चलो। आड़ो आवे सामने आवे, घूंघट को पटकोला, भौजी का बात है, काय को मुंह फुला के बैठी। कहना मैं आपसे चाहता हूँ कि गोपिकाओं का तप भी कोई एक जन्म का तप नहीं है। युग युगांतरों से, जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से जिन्होंने केवल अपने जीवन की एक ही इच्छा रखी हो कि कृष्ण प्रेम ही जिनके जीवन का जीने का आधार है, उनका जीवन ही कृष्ण है और कृष्ण का प्रेम ही उनके जीवन का आधार है, ऐसी ब्रज गोपिकाओं के तप का कौन वर्णन कर सकता है? तो जयदेव कभी थोड़े से बड़े हुए, कृष्ण प्रेम इनकी सांसों में, इनकी रग रग में दौड़ता था। जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूर पर इनका गांव था, तो सोचे कि चलो जगन्नाथपुरी चलता हूं। कहते उस समय भगवता वेश में जब भगवान के लिए चले ना, आप कल्पना कीजिए संसार के व्यक्तियों का एक दूसरे से प्रेम बन जाता है, और जब संसार का कोई प्रेमी संसार के किसी प्रेमी से जाने के लिए जाता तो कितना उत्सुक, कितना प्रसन्न होता है कि आज मैं अपने प्रेम से मिलूंगा, अपने प्यार से मिलूंगा, कितना उत्सुकता होती है। तो जिसका प्रेम जगन्नाथ भगवान से होगा उसको कितनी उत्सुकता होगी। हुआ ऐसा कि रास्ता 5 कोस का था, लेकिन ठाकुर जी से मिलने जा रहा हूँ, आज मेरे ठाकुर जी के मुझसे दर्शन होंगे मुझे, ऐसे भावावेश में थे। तो जाना कहीं था और निकल कहीं गए महाराज। 25 कोस का रास्ता पकड़ लिया, कहाँ 5 कोस, कहाँ 25 कोस, चले जा रहे हैं।
ऐसे जंगल में प्रवेश कर गए, ना वहां पानी ना फल, कुछ ही नहीं, भूखे प्यास। प्यास के मारे मूर्छित होकर के गिर गए। भक्तमाल जी में लिखा है, आई मूर्छा भगत को कंठे रुधो जगदीश, धाये पैधर हाथ सो कंठ सूखा भक्त का, चक्कर आया भक्त को, गिरा भक्त। और यहाँ जगन्नाथ स्वामी को मध्याह्न का राजभोग लग रहा था। जैसे ही पुजारी ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी जल ग्रहण करो, भगवान के हाथ से जल का गिलास छूट गया और झारी को लेकर के भगवान अंतर्धान हो गए। और एक ग्वाले का रूप बना करके वन में जाकर के जेदो कवि को उठा करके उनका पसीना पहुंचा और भगवान ने अपनी निज झारी से उनको जलपान कराया, उनको जल ग्रहण कराया। और उंगली पकड़ के कहा कि भैया मुझे जाना है, मुझे तो बहुत काम है, अब इस रास्ते से नहीं, ऐसे चले जाओ, कल तक जगन्नाथपुरी पहुंच जाओगे। जगन्नाथपुरी पहुंचे। उस समय घटना घटी। एक 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 दंपति ब्राह्मण परिवार एक कन्या को लेकर के, जिसकी अवस्था 16 वर्ष की थी, और जगन्नाथ भगवान को चढ़ा के जा रहा था। पुजारियों ने पूछा ये सब क्या है? कहले भैया हमने ये मान्यता करी थी कि हमारा वंश चल जाएगा। हमारा वंश नहीं चल रहा था, हमारी वंशवेल नहीं चल रही थी। यदि हमारा वंश चल जाएगा तो प्रथम संतान को हम जगन्नाथ स्वामी को चढ़ा देंगे। अब पहली संतान पुत्री हुई है तो इसमें ठाकुर जी का अधिकार है। कन्या वहां पे खड़ी। जगन्नाथ स्वामी ने अपने परिकरों से कहा, अपने सेवकों से कहा, देखो जगन्नाथपुरी के घने वन में मेरे ही अंश अनेक जन्मों से मेरे नाम जप कर करके जो मेरे समान ही हो गए हैं, ऐसे जयदेव नाम के भक्त हैं, इस कन्या को आप उनको जाकर के समर्पित कर दो। सब लोग लेकर के पहुंच गए। और जयदेव जी इतने बैरागी, इतने विरक्त थे कि एक वृक्ष के नीचे एक दिन रह जाते थे, पर दूसरे दिन उस वृक्ष के नीचे नहीं रहते थे। घर की झोपड़ी की तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा देवी मेरे साथ में तुम कैसे सुखी रह पाओगी? कन्या संस्कारी थी। कहा कि स्वयं जगन्नाथ भगवान ने मुझे आपके लिए प्रेषित किया है और इन सभी परिकरों को निर्देशित किया है कि अब इस शरीर पर और इस आत्मा पर आपका ये अधिकार है। स्वयं भगवान ने वाग्दान मुझे आपके द्वारा आपके लिए कर दिया है। तो जयदेव जी ने उस कन्या को स्वीकार किया और एक झोंपड़ी बना करके वहीं जगन्नाथपुरी के घने वन में जयदेव कवि रहने लगे। समुद्र में स्नान करके जगन्नाथ स्वामी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय जयदेव जी के हृदय में भगवान की लीला प्रकट हुई। लीला ऐसी थी कि यमुना के किनारे भगवान श्री जी को मना रहे हैं। मना कैसे रहे हैं? प्रिया जी रूठ गई, राधा रानी ने मान कर लिया किसी बात को लेकर के, और वो गुस्सा में जा रहे हैं। वैसे तो श्री जी को गुस्सा आता नहीं है, ये लीला है। वो तो अत्यंत दया करुणा की प्रतिमूर्ति है। साक्षात दया करुणा कृपा ही श्री राधा जी के स्वरूप में ब्रज में विराजमान है। लेकिन मान लीला का एक अंग होता है थोड़ा सा कभी कभी क्रोध का अभिनय करना। अब वो गुस्सा में उठ के जाने लगी तो भगवान ने उनको पकड़ने की कोशिश करी, तो श्री जी निकल गई आगे, तो श्री जी की चुन्नी भगवान के हाथ में आ गई।
अब श्री जी ने चुन्नू कैसे पकड़ रखा है, भगवान ऐसे जैसे माँ का पल्लू लेके नहीं बच्चा छोटा छोटा जाता है, ऐसे ही श्री जी का पल्लू पकड़ के ठाकुर जी जा रहे, श्री जी मान जाओ मान जाओ मान जाओ। इस लीला का जैसे ही उनके हृदय में दर्शन हुआ, उनके हृदय में एक भाव उत्पन्न हो गया, और वो भाव अष्टपदी के रूप में, एक छंद के रूप में प्रकट हुआ। ऐसी मान्यता है कि श्री जगन्नाथ स्वामी के प्रति जयदेव भक्ति जी के द्वारा जो अष्टपदी का उस समय गान किया गया, आज भी जगन्नाथपुरी में अष्टपदी 8 याम भगवान को सुनाई जाती है। और अष्टपदी का ऐसा महत्व है कि जहाँ सच्चे हृदय से कोई अष्टपदी गाता है, जगन्नाथ भगवान उसके पीछे पीछे चले आते हैं, जिसके पीछे पीछे आ जाते हैं।